नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गया है, लेकिन अब भाई की कलाई पर प्यार के साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी बंध रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं गोबर, केले के रेशे, तुलसी के बीज और दूसरी प्राकृतिक चीजों से इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रही हैं। और खास बात यह है कि इन राखियों ने जहां त्योहार को प्रकृति से जोड़ दिया है, वहीं महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। तो आइए आज के इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे देश के उन अलग अलग हिस्सों के बारे में जहां भाइयों की कलाई के लिए इस बार भी इको फ्रेंडली राखियां तैयार की गई हैं। बलरामपुर में रक्षाबंधन पर बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गया है। खास बात यह है कि इन राखियों को तैयार किया है महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने। जी हाँ, लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हाथों से आकर्षक राखियां तैयार की हैं, ताकि इस रक्षाबंधन पर उनके हुनर की चमक बाजार में भी नजर आए। बलरामपुर में रक्षाबंधन के त्योहार पर लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इको फ्रेंडली राखियां तैयार की हैं। राखी निर्माण के जरिए स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार और आय का अवसर मिल रहा है। महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ यह राखियां तैयार की हैं और ज्यादा से ज्यादा राखियां बाजार तक पहुंचा रही हैं। समूह की महिलाओं ने यह राखियां चावल, गेहूं, धान, मक्का और बांस आदि से तैयार की है। वहीं उन्होंने बहनों से भी अपील की है कि इको फ्रेंडली राखियां खरीदें और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दें। हम लोग का राखी गेहूं, चावल, धान, मक्का और ये सब से राखी बना रहे हैं। और पिछले साल भी हम लोग का राखी बनाए थे तो थोड़ा सा मुनाफा हुआ था, और इस साल भी बना रहे हैं। 1000 आसपास का बिक्री हो गया है और 200 का आज ही बिक्री हुआ है। और इन साल भी हम लोग का अच्छा मुनाफा होने का संभावना है। और जिले के सभी दीदियों से निवेदन है कि हम लोग सीमार्ट से ही आके राखी खरीदें। बुरहानपुर में महिलाओं ने आम के आम गुठलियों के दाम कहावत को सच साबित कर दिखाया है। कभी बेकार समझकर फेंके जाने वाले केले के तनों से अब इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने प्रशिक्षण लेकर केले के तनों से रेशे निकालना सीखा और इन्हीं रेशों से राखी समेत कई उपयोगी उत्पाद तैयार कर रोजगार का नया जरिया बनाया है। खास बात यह है कि ये राखियां पर्यावरण के अनुकूल हैं। बुरहानपुर में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है और कुछ साल पहले तक किसान केले के तनों को वेस्टेज समझकर फेंक देते थे, लेकिन अब स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इसी वेस्टेज को उपयोगी बनाकर कमाई का जरिया बना लिया है। नाबार्ड और मध्य प्रदेश डे ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन के सहयोग से महिलाओं ने विशेष प्रशिक्षण हासिल किया और केले के तनों से रेशे निकालकर अलग अलग उत्पाद बनाना सीखा। इन्हीं रेशों से टोपी, झाड़ू, पेन स्टैंड, चटाई, साड़ी, पूजा सामग्री के साथ अब इको फ्रेंडली राखियां भी तैयार की गई हैं। शाहपुर की तेजश्री महिला एवं सामाजिक विकास समिति की करीब 20 महिलाओं ने राखी तैयार की है। समूह को महाराष्ट्र के नासिक से 2500 राखियों का ऑर्डर मिला। इसके अलावा बुरहानपुर से भी 2000 राखियों का ऑर्डर मिला। बाजार में इन राखियों को 17 से 25 रुपए तक बेचा जा रहा है, जबकि महिलाओं को प्रति राखी 5 से 10 रुपए मिल रहे हैं। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित देश की रक्षा में तैनात करीब 200 जवानों के लिए यह राखियां तैयार की गई हैं।
इन राखियों में किसी तरह के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए कलाई से उतरने के बाद इन्हें फेंकने पर भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। केले की फसल को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किए जाने के बाद केले के साथ उसके वेस्टेज की मांग भी बढ़ी है। महिलाएं किसानों से केले के तने खरीदती हैं, उनकी कटिंग कर मशीन से रेशा निकालती हैं और धूप में सुखाने के बाद इससे अलग अलग उत्पाद तैयार करती हैं। इससे किसानों को तने बेचकर अतिरिक्त आमदनी मिल रही है और महिलाओं को घर बैठे रोजगार। सर, हम केले के रेशे के द्वारा राखियों का निर्माण कर रहे हैं और इसका सप्लाई जो है पहला हम लोगों को नासिक का था, जो पिछले साल भी हमारे पास में थोड़ी बहुत राखियाँ गई थी और इस साल उनके यहाँ से हमको 1000 राखियों का लक्ष्य था और अपने यहाँ माननीय अर्चना दीदी के द्वारा भी एक लक्ष्य दिया गया था और अहमदाबाद से भी हम लोगों को 1500 राखियों का लक्ष्य दिया गया था। कितनी महिलाएं मिलकर के जो है राखियाँ बनाती हैं? मेरे पास में 22 से 25 दीदियाँ हैं जो ये लक्ष्य को पूरा किया है उन्होंने। महिलाओं द्वारा वेस्टेज केले के जो तने से राखियाँ और घर के अन्य सामग्री का निर्माण किया जाता है। आइए हम पूछते हैं दीदी से कि किस प्रकार से राखी बनाई जाती है। ये केले के तने से राखियाँ है हमारी और पूरी तरीके से प्राकृतिक है और इसमें हम लोग केले के तने से राखी के साथ में बहुत सारी चीज़ें भी बना रहे हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें अभी तक बना है? सर, वैसे तो हम लोगों ने प्लांटर्स हो गए, फ्लावर के ये हो गया, टोकरी हो गई, फूड बास्केट्स हो गए, टी कोस्टर्स हो गए, उसके बाद में अभी हम लोग राखियाँ बना रहे हैं। कहीं न कहीं अभी राखी का सीज़न है, तो क्या लक्ष्य रहा आपका और कितनी राखी आपने बनाई? पहला लक्ष्य हमारा एक नासिक से था जो 1000 राखियों का लक्ष्य था, उसको हमने पूरा कर दिया। उसके बाद में हम लोगों को अहमदाबाद से भी 1500 राखियों का लक्ष्य था और हमारे बुरहानपुर से भी हम लोगों को 1000 से 1500 राखियों का लक्ष्य दिया गया था। कहीं न कहीं ये भी पता चलता है कि आजीविका मिशन के द्वारा इनका जो कार्य स्टार्ट हुआ है। आइए और एक दीदी से पूछते हैं हम लोग कि इस राखी में बनाने में क्या उनका योगदान है। बताइए कि राखी में कितनी महिलाएं कार्य करती हैं? सर, हम लोग पूरे समूह के 10-12 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं और जो लोग हम लोग खेतों का काम नहीं आता है हम लोगों को, तो हम ये काम करके अपने घर के लिए थोड़ा सा सहयोग करते हैं। ये जो अभी तक कितनी राखी बना चुके हो? अभी तक हम लोगों ने 500 राखियाँ बना के दी। क्या नाम है आपका? जी, मैं मेघा शाह। कोरबा के बालको क्षेत्र की रहने वाली लालिमा जायसवाल ने गोबर और गौमूत्र को रोजगार का जरिया बना लिया है। पिछले करीब 3 वर्षों से लालिमा गोबर से दिए, राखियां, भगवान की मूर्तियां और माला जैसे कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। वहीं गौमूत्र से गोनायल भी बनाती हैं। परिवार के सहयोग से तैयार किए जा रहे इन उत्पादों को लेकर लोगों में भी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। कोरबा के बालको इलाके में रहने वाली लालिमा जायसवाल पिछले 3 वर्षों से गोबर और गौमूत्र से अलग अलग उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही हैं। उनका उद्देश्य पारंपरिक संसाधनों को रोजगार और रचनात्मकता से जोड़ना है। गोबर से लालिमा दिए, राखियां, भगवान की मूर्तियां और माला जैसे उत्पाद तैयार करती हैं। सामान्य तौर पर बेकार समझे जाने वाले गोबर को आकार देकर आकर्षक और उपयोगी वस्तुओं में बदला जा रहा है। खासकर रक्षाबंधन के मौके पर गोबर से तैयार राखियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। लालिमा का दावा है कि वह गोबर से मोबाइल के रेडिएशन से बचाव के उद्देश्य से चिप भी तैयार करती है। हालांकि गोबर से बने ऐसे उत्पाद मोबाइल रेडिएशन को कम करते हैं या नहीं, इसकी वैज्ञानिक पुष्टि जरूरी है। इसके अलावा गौमूत्र से गोनायल तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल घर की साफ सफाई सहित अन्य घरेलू कार्यों में करने की बात कही जा रही है। इस काम में लालिमा के परिवार के सदस्य भी उनका सहयोग करते हैं। लालिमा की यह पहल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका कहना है कि गोबर और गौमूत्र को सिर्फ पारंपरिक उपयोग तक सीमित रखने के बजाय उनसे नए उत्पाद तैयार कर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। वहीं उनके बनाए उत्पादों को देखने और खरीदने के लिए लोगों में भी खासी रुचि नजर आ रही है।
हम लोग ये जो है कार्य जो है गौ सेवा संरक्षण एवं संवर्धन के दिशा में कर रहे हैं। तो इसमें हम बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। जैविक कृषि के क्षेत्र में भी, दोनों में भी काम कर रहे हैं हम जो है। तो उत्पाद के क्षेत्र में जो है हम अभी जैसे दिया है, अभी राखी है, और जितनी मूर्तियां हैं, अपने गणेश जी की मूर्ति हो गई, लक्ष्मी जी की मूर्ति हो गई, और जितने भी और देवी देवता की मूर्तियां, सब डायबिटीज पेशेंट वालों के लिए हम लोग फायदा जो है गोमय आसन बनाते हैं। मोबाइल में जैसे एंटी रेडिएशन चिप बना देते हैं। उसमें क्या है कि रेडिएशन से जो है बच्चों की आंख वगैरह खराब हो रहे हैं, तो उसमें मोबाइल के उसमें जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें रखने के लिए एंटी रेडिएशन चिप बनता है। और बहुत सारे रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजार में तरह तरह की राखियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन रायपुर के गोकुल नगर गौठान में गोबर और तुलसी के बीज से तैयार की गई इको फ्रेंडली राखियां लोगों का खास ध्यान खींच रही हैं। महिला समूह की महिलाएं पिछले करीब 5 साल से गोबर से अलग अलग उपयोगी और सजावटी उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों की बिक्री से महिलाओं को रोजगार के साथ अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों में सहयोग करने का अवसर भी मिल रहा है। रायपुर के गोकुल नगर गौठान में महिला समूह की महिलाएं पिछले करीब 5 वर्षों से गोबर से अलग अलग तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। त्योहारों के मुताबिक यहाँ उत्पादों में भी बदलाव किया जाता है। रक्षाबंधन के लिए गोबर और तुलसी के बीज से इको फ्रेंडली राखियां तैयार की गई है, जबकि दूसरे अवसरों पर गोबर से मूर्तियां और होली के समय प्राकृतिक गुलाल भी बनाया जाता है। महिलाएं हर साल हजारों की संख्या में गोबर से राखियां तैयार करती हैं और इस बार भी रक्षाबंधन को लेकर बड़ी संख्या में राखियां बनाई गई हैं। इन राखियों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। महिला समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि इस काम से उन्हें रोजगार मिला है और राखियों समेत दूसरे उत्पादों की बिक्री से होने वाली आमदनी से वे घर परिवार के खर्च में सहयोग कर रही हैं। यानी गौठान में तैयार होने वाले ये उत्पाद सिर्फ त्योहारों की सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का जरिया भी बन रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से चल रही यह पहल महिलाओं की मेहनत और हुनर की मिसाल है, जहां पारंपरिक चीजों को नया रूप देने के साथ महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर भी मिल रहा है। हम राखी बनासन बाजार के राखी ला तो पहन थे और निकाल के फेंक देते कहीं पे, और हमारे यहाँ का राखी जो है ना, एमा तुलसी के बीज डाले है, तो भाई मन पहन लेते, पहन के तो फिर गमला में विसर्जन कर देते ना, तो तुलसी के पौधा बन जाते। तो ये आप लोग राखी बनाते हैं, इसमें गोबर और तुलसी का बीज सब चीज़ मिले रहता है। कब से बनाते आ रहे हैं राखी? हम राखी ला 8 महीना हो गए बना, मतलब 8 महीना 7-8 महीना पहले हम तैयारी कर दी थी। और कितने सालों से ये बनते हैं? हम तो 5 साल हो गए हमारा बनाना। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार नाहन के आस्था स्पेशल स्कूल के बच्चों के लिए खास बन गया है। यहाँ दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने अपने हुनर से रंग बिरंगे धागों और मोतियों को खूबसूरत राखियों का रूप दिया है। विशेष शिक्षकों की देखरेख में तैयार हो रही इन राखियों में सिर्फ रंग और डिजाइन ही नहीं, बल्कि बच्चों की मेहनत और आत्मविश्वास भी झलक रहा है। यह पहल उनके हुनर को पहचान देने के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम की भी खूबसूरत मिसाल है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन से दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। नाहन के आस्था स्पेशल स्कूल के दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने अपने हाथों से अनूठी राखियां बनाई हैं। रंग बिरंगे धागों और मोतियों से खूबसूरत और आकर्षक राखियां तैयार की हैं। बच्चों की हुनर और मेहनत से तैयार हो रही ये राखियां न सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार की खुशियां बढ़ा रही हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी एक सराहनीय पहल साबित हो रही है। इन बच्चों के हाथों से तैयार राखियों में उनकी मेहनत, हुनर और आत्मविश्वास की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। हमारा इसका मेन मोटिव रहता है कि हम इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं,
इनके लिए हम जो ये कार्य हमेशा हमारा चला ही रहता है। जैसे एग्जीबिशन लगाते हैं हम दिवाली पे, इसी तरह रक्षाबंधन पे हम ये राखियाँ भी बनाते हैं। और इसमें हम यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, हमारी स्टॉल भी लगती है और हम जैसे स्कूलों में जाके भी राखियाँ बच्चों को एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं। हम अपने स्कूल में हर साल राखियाँ बनाते हैं, इस साल भी बना रहे हैं और हमें यहाँ पे राखियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है। मथुरा जिला कारागार में महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की पहल की गई है। रक्षाबंधन पर 20 महिला बंदियों को इको फ्रेंडली राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें फूलों और सब्जियों के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। मथुरा जिला कारागार में बंदी सुधार और पुनर्वास के तहत महिला बंदियों को हुनरमंद बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में रक्षाबंधन के चलते खजानी वेलफेयर सोसाइटी मथुरा के माध्यम से 20 महिला बंदियों को इको फ्रेंडली राखियां बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इन राखियों को तैयार करने में फूलों और सब्जियों के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। खास बात ये है कि रक्षाबंधन के बाद इन राखियों को गमले या गार्डन की मिट्टी में रखने पर बीजों से फूल और सब्जियों के पौधे तैयार हो सकेंगे। राखी बनाने को लेकर महिला बंदियों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रशिक्षण के दौरान महिला बंदियों द्वारा तैयार की गई राखियां जेल गेट के बाहर आम लोगों के लिए लागत मूल्य पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। इस पहल के जरिए महिला बंदियों को रोजगार परक हुनर देने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। आगामी रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए जिला कारागार मथुरा की महिला बंदियों द्वारा राखियां बनाई जा रही हैं। राखी बनाने का प्रशिक्षण खजानी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से प्रदान किया गया है। यह प्रशिक्षण करीब 20 महिलाओं को दिया गया है। प्रतिदिन 100 से 200 राखियों का निर्माण जिला कारागार में किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी इको फ्रेंडली राखियां बनाई जा रही हैं। एक नया प्रयोग इस बार किया गया है कि मोतियों से कुछ बहुत ही आकर्षक राखियां इस बार बनाई जा रही हैं। राखियों की एक स्टॉल मुलाकात घर के पास लगाई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता द्वारा बंदियों द्वारा किया गया ये पॉजिटिव कार्य पसंद किया जाएगा और राखियों को खरीदकर महिला बंदियों का उत्साहवर्धन किया जाएगा। महाराष्ट्र के जालना में संस्कार प्रबोधिनी सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने रक्षाबंधन को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए इको फ्रेंडली राखियां तैयार की है। और खास बात यह है कि इन राखियों में बीज भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें राखी के बाद मिट्टी में बोकर पौधे उगाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के इन छात्रों ने इको फ्रेंडली राखियों को तैयार करने में अनाज, बीज, सूती धागे और जैविक रंगों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। खास तौर पर प्लांटेबल सीड राखियों में तुलसी और सब्जियों के बीज पिरोए गए हैं, जिन्हें रक्षाबंधन के बाद मिट्टी में बोया जा सकता है। छात्रों की इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के दौरान प्लास्टिक और रासायनिक कचरे को कम करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। इन राखियों के जरिए प्लास्टिक और सिंथेटिक कचरे को लैंडफिल तक पहुंचने से रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। छात्रों की यह अनूठी पहल रक्षाबंधन के साथ साथ प्रकृति को बचाने का संदेश भी दे रही है। 150 विद्यार्थियों ने सैनिकों के नाम राखी तैयार करी है और जहाँ जहाँ सैनिक के कैंप है वहाँ ये राखी पोस्ट द्वारा हम भेजने वाले हैं। इसमें कौन सा ही प्लास्टिक यूज नहीं हुआ है, विघटनशील पदार्थ इसमें लिए गए हैं। सभी पदार्थ जो है वो विघटन होने वाले पदार्थ हम यूज कर रहे हैं। जब इस त्योहार को जब सैनिक अपने घर जा नहीं सकते तो हम हमारे स्कूल से ही राखियाँ तैयार करके सैनिकों के लिए भेज दे रहे। सीतापुर के सिधौली में गोबर को रोजगार और आय का जरिया बनाने की अनूठी पहल की जा रही है। कामधेनु फाउंडेशन के स्वदेशी गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में गोबर से इको फ्रेंडली राखियों समेत कई उपयोगी उत्पाद तैयार किए गए हैं।
सीतापुर के सिधौली में कामधेनु फाउंडेशन द्वारा स्वदेशी गौवंश संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। रक्षाबंधन को लेकर इन दिनों केंद्र पर गोबर से विशेष राखियां तैयार की गई हैं। फाउंडेशन गोबर को अनुपयोगी मानने के बजाय उसे रोजगार और आय का साधन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। केंद्र पर मूर्तियां, दीपक, धूपबत्ती, माला, श्रीयंत्र, नेम प्लेट, खाद, राखियां और कई तरह के सजावटी सामान तैयार किए गए हैं। युवाओं, महिलाओं और किसानों को इन उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे गांव में ही उत्पाद तैयार कर बेच सके और अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। फाउंडेशन का उद्देश्य केवल उत्पाद तैयार करना नहीं बल्कि निराश्रित गौवंशों का संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। गोबर को आय का साधन बनाने से गौपालकों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ गौवंश संरक्षण के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है। यह पहल गौवंश संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद और स्थानीय रोजगार को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। देहरादून में रक्षाबंधन के मौके पर माल देवता की सास बहू की जोड़ी ने हुनर को कारोबार में बदलकर मिसाल पेश की है। स्व सहायता समूह से जुड़ी लीला रावत और अलका रावत ने हस्त निर्मित राखियां तैयार कर अच्छी कमाई की है। पिछले साल करीब 1200 राखियां बेचकर दोनों ने 25,000 रुपए का मुनाफा कमाया था और इस बार भी अच्छे मुनाफे का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर ब्लॉक के माल देवता की लीला रावत और उनकी बहू अलका रावत ने आशा किरण स्व सहायता समूह से जुड़कर आकर्षक हस्त निर्मित राखियां तैयार की है। NRLM के सहयोग से तैयार की गई इन राखियों में स्थानीय हुनर और महिलाओं की मेहनत की झलक देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष दोनों ने करीब 1200 राखियां बेचकर लगभग 25,000 रुपए का मुनाफा कमाया था। खास बात ये है कि अलका ने निजी नौकरी छोड़कर अपनी सास के साथ स्वरोजगार की राह चुनी और दोनों अब विनी वंडर्स क्रिएशन के जरिए राखियों के साथ दूसरे हस्त निर्मित और स्थानीय उत्पाद भी बेच रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्हें राखियों के ऑनलाइन ऑर्डर मिले। देहरादून के अन्य स्व सहायता समूहों की महिलाएं भी अलग अलग डिजाइन की राखियां बनाकर स्थानीय बाजारों में बेच रही हैं। महिलाओं का यह प्रयास स्वरोजगार, नारी सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गवर्नमेंट की तरफ से, NRLM की तरफ से महिलाओं के लिए रोजगार के अन्य साधन आते हैं, नए वो आते हैं, स्कीमें आती रहती हैं और हम हर सारी महिलाएं जो है तो इससे काफ़ी लाभ उठाती हैं और मैं भी जो है तो इससे बहुत अच्छा मुझे फ़ायदा मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी महिलाएं एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारे जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डोईवाला, सहसपुर और रायपुर में विशेष तौर पर जो हमारे CLFs और SHG ग्रुप्स हैं, गायत्री, सक्षम एंड अदर ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे, जो इसमें बहुत अच्छी राखियाँ बना रहे हैं, बहुत ही गुड क्वालिटी राखियाँ बना रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के चलते चमोली के नारायण बगड़ में पिरूल से आजीविका की एक अनूठी पहल सामने आई है। जंगलों के लिए चुनौती बनने वाला पिरूल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का जरिया बन रहा है। बीड़ा गांव में महिलाएं पिरूल से राखी समेत कई उपयोगी उत्पाद तैयार करना सीख रही हैं और इस पहल से जहां महिलाओं को गांव में ही स्वरोजगार का अवसर मिला, वहीं जंगलों से सूखा पिरूल हटने पर वनाग्नि के खतरे को कम करने में भी मदद मिल सकती है। चमोली के नारायण बगड़ विकास खंड के बीड़ा गांव में पिरूल से रोजगार और पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल की जा रही है। रक्षाबंधन के चलते महिलाओं ने पिरूल से आकर्षक राखियां तैयार की हैं। वहीं इससे कई अन्य उपयोगी उत्पाद और कोयला बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस आजीविका परियोजना में महिलाओं को पिरूल के संग्रह, प्रसंस्करण और उत्पाद तैयार करने की तकनीक सिखाई गई। पिरूल वुमेन ऑफ उत्तराखंड के नाम से पहचान रखने वाली मंजू आर शाह ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। पहाड़ों में सूखा पिरूल जंगलों में
आग फैलने का बड़ा कारण बनता है। ऐसे में इसका उपयोग राखी और दूसरे उत्पाद बनाने में होने से जंगलों में पिरूल का जमाव कम होगा और महिलाओं के लिए आय का नया जरिया भी तैयार होगा। स्व सहायता समूह के जरिए इन उत्पादों की पैकेजिंग और बिक्री को आगे बढ़ाने की तैयारी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकेगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं तो PSI का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आने का उन्होंने मौका दिया। यहाँ पर महिलाओं को हमने शुरू दिन जो बेसिक होती है उसका शुरुआत कैसे होती है और अंत कैसे किया जाता है किसी प्रोडक्ट का, वो हमने सिखाया, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने इंटरेस्ट से ये सारी चीज़ें बनाई। इस रक्षाबंधन इको फ्रेंडली राखियां सिर्फ भाई बहन के रिश्ते की डोर नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का संदेश भी दे रही हैं। अगर लोगों का इन प्राकृतिक राखियों के प्रति रुझान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में ये पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण महिलाओं की आय का मजबूत जरिया भी बन सकती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।